मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन की उम्र 25 साल है और वो एक लड़के को पसंद करती है, पर लड़के के घर वाले अभी शादी नहीं करना चाहते। वो लोग बोल रहे हैं कि अभी 5 साल तक शादी नहीं करेंगे और मेरी बहन किसी की बात नहीं सुन रही है। वो बोल रही है कि वो 5 साल तक इंतज़ार करेगी। घर वाले बहुत परेशान हैं, वो क्या करें? मुफ्ती जी प्लीज़ कोई हल बता दीजिए, प्लीज़ बहुत मेहरबानी होगी और मेरी बहन के लिए दुआ कर दें। किसी भी तावीज़ वाले के पास तो जाने की क़तन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप तावीज़ वाले के पास जाएंगी तो फ़ौरन वो बता देगा कि आपकी बहन के ऊपर किसी ने कराया हुआ है। फिर आप पूछेंगी अब क्या होना है, तो वो बताएगा साहब अब तो इलाज चलेगा। फिर वो आपको पूरा एक ख़र्चा बताएगा और फिर जो है वो एक ट्रीटमेंट शुरू कर देगा और सारी ज़िंदगी फिर आपको उसी के तावीज़ लाते जाते मिलने आना ये करना इसी में गुजर जाएगी। कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि आप अपनी बहन को समझाएं और जितना हो सके अच्छे अंदाज में, उसको एहसास नहीं होना चाहिए, अच्छे अंदाज में उस लड़के से कनेक्शन कम करने की कोशिश करें। कनेक्शन कम होगा तो फिर जो है वो थोड़ी बात आदमी समझने के मूड में आता है, लेकिन जब लड़के के साथ कनेक्शन बना रहेगा तो जाहिर है वो लड़का कितना चालाक है। ये देखें आप, वो लड़का कितना चालाक है कि लड़की तो 5 साल उसके लिए रुकने को तैयार है ना। बहन की उम्र 25 साल है और वो लड़के को पसंद करती है, पर लड़के के घर वाले अभी शादी नहीं करना चाहते। वो लोग बोल रहे हैं, लड़के के घर वाले बोल रहे हैं 5 साल तक शादी नहीं करेंगे। तो आपकी सिस्टर इतनी पागल है, इतनी बेवकूफ़ है कि ये 5 साल रुकने को तैयार है। लेकिन अगर लड़के को मोहब्बत होती तो लड़का अपने घर वालों से ये कहता कि मैं 5 साल रुकने को तैयार नहीं हूँ, मैं तो अभी ही शादी करूँगा। तो पहली बात तो आपकी बहन को ये समझना चाहिए कि जो लड़का आप जिसके लिए 5 साल रुक रही हैं, क्या वो 5 साल उसके लिए रुकने के आप उसके लिए 5 साल रुकें, क्या वो इसके काबिल है? अगर आप ज़रा गौर करेंगी तो वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि वो अपनी फैमिली की मान रहा है, वो अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहता। और आप इतनी बेवकूफ़ हैं कि आप अपने वालिदैन के लिए, जिन्होंने आपको पाला, जिन्होंने आपको पोसा, जिन्होंने आपकी खातिर न जाने कितनी परेशानियां बर्दाश्त की, जिन्होंने आपके नाज़ो नखरे देखे, जिन्होंने आपको बड़ी उम्मीदों से पाला है, जिन्होंने आपको बड़ी उम्मीदों से बड़ा किया है, उनके न जाने कितने अरमान हैं। तो आप उस लड़के के लिए जो अपनी फैमिली को देख रहा है, जो अपनी फैमिली के लिए 5 साल रुक सकता है ना, लेकिन आप अपनी फैमिली की बात नहीं सुन रही हैं, बल्कि आप उस लड़के के लिए 5 साल रुकने को तैयार हैं, तो ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है। हमारे माँ बाप ही हमारा सब कुछ होते हैं। आजकल तो देखें आप, अगर ज़रा गौर करें तो पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि हमारे आसपास ही अगर हम नज़र डालें तो कितने ऐसे केसेस हैं कि लड़की ने लड़के की मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया और लड़का 1 साल बाद बदल गया। तो कुछ पता नहीं होता। आजकल दुनिया फ्रॉडी हो चुकी है, धोखेबाज हो चुकी है। कुछ पता नहीं है कि कौन कब बदल जाए। अगर नहीं बदलते हैं तो वो सिर्फ माँ बाप हैं, नहीं बदलते हैं तो वो सिर्फ अपने हैं। समझ रहे हैं? अगर 100 लड्डुओं में 1 लड्डू भी जहर का हो तो हम लड्डू खाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यहाँ तो 100 में से 99 लड्डू जहर के हैं, 100 में से 99 लड़के ख़राब हैं। 100 केसेस अगर लव मैरिज के हैं तो उसमें 99 केसेस हम ऐसे देख रहे हैं जिसमें लड़का बदल जाता है और फिर लड़की की वो दुर्गत बनती है कि लड़की ना लड़के की रहती है ना घर वालों की रहती है, क्योंकि घर वालों को तो वो पहले ही छोड़ाई। इसीलिए ये इंतहाई बेवकूफ़ाना कदम है, जज्बाती कदम है। आपकी बहन को चाहिए कि वो थोड़ा गौर व फिक्र करे और अल्लाह की रज़ा के लिए, माँ बाप की खुशी की खातिर, माँ बाप को खुश करने के लिए अगर आप अपनी ख्वाहिश को कुचल दें तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह वो अज्र देगा। दुनिया तो बहुत छोटी है, ख़त्म हो जाने वाली है, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत में आपको अल्लाह वो अज्र देगा जिसको आप तसव्वुर नहीं कर सकती। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ लड़कों के चक्कर में सिर्फ इसलिए कि साहब वो आपसे मोहब्बत करता है, उसने कभी आपसे कहा कि वो आपसे मोहब्बत, अरे वो आपसे अगर मोहब्बत करता होता तो वो 5 साल नहीं रुकता, वो अपने घर वालों से लड़ जाता, वो अपने घर वालों को समझाता। जैसे आप अपने घर वालों की नहीं सुन रही हैं, वो अपने घर वालों की नहीं सुनता। ठीक है, मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि आप इंतज़ार बिल्कुल ना करें। निकाह एक इबादत है, इबादत में हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। माँ बाप की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी नहीं होना चाहिए। ये ज़िंदगी फ़ानी है। हमारे माँ बाप ने बचपन में अपनी न जाने कितनी ख्वाहिशात को कुचल दिया सिर्फ हमारी खातिर, अपनी न जाने कितने शौक़ों को कुचल दिया सिर्फ हमारी खातिर कि अगर उन्होंने अपने शौक़ पूरे कर लिए तो हमारा क्या बनेगा, हमारी पढ़ाई का क्या बनेगा, हमारी तरबियत क्या बनेगा। लेकिन हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते। हम जब बड़े होते तो एक लड़का आया जिसने हमें आई लव यू बोला, जान बोला, जहान बोला और थोड़े से वादे किए, तो फिर हम माँ बाप को भी नहीं देखते, सारे माँ बाप की कुर्बानियों को भुला देते हैं, रिश्तेदारों को नहीं देखते, पागल हो जाते हैं
कि नहीं अब तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो ये इंतहाई बेवकूफ़ों वाले काम है। आप अपने माँ बाप की बात को सुने और ठंडे दिमाग से मेरी बातों को सोचिएगा और मेरी इन बातों को ईयरफोन लगा के थोड़ा सा सुनिएगा और गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सीधी राह दिखाए। जब आपकी बहन सो रही हो तो आप उनके सर पे हाथ रखकर 11 मरतबा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ दिया करें। अल्लाह ताला उनके दिल को ज़रूर बदलेगा, अगर वो बदलना चाहें। और तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार हैं। अगर कोई बंदा ही ना चाहे सही बात को एक्सेप्ट करना, समझना, सुनना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको सीधी राह पर नहीं ला सकती।